क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके घर का नैऋत्य कोण कमज़ोर है तो जीवन में बार बार आर्थिक परेशानियां, डर, असुरक्षितता क्यों आती है? क्योंकि जहां वास्तु की नींव डगमगाती है वहीं शरीर का मूलाधार चक्र भी हिल जाता है। नमस्ते, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमोल अरविंद जोशी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेवन चक्रा की सीरीज। और सेवन चक्रा की सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र के अनुषंग से हम बात करेंगे, तो चलिए आगे बात करते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र, जिसे हम कहते हैं रूट चक्रा, कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे स्थित है। यह हमारी जीवन नींव, सुरक्षा और अस्तित्व का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति जीवन में स्थिर और आत्मविश्वासी और धनवान बनता है। लेकिन जब यह असंतुलित हो जाए तो डर, चिंता, असुरक्षितता और वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है। वास्तु में नैऋत्य कोण का संबंध इस मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है मूलाधार कोण से रिलेटेड है, और यह हमें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक प्रदान करती है। साथ ही साथ यही स्थान है जहां मूलाधार चक्र की ऊर्जा कंपित होती है, कंपायमान करती है। साथ ही साथ अगर यह दिशा भारी, स्थिर और स्वच्छ है तो व्यक्ति का मूलाधार भी मजबूत होता है। अगर यह दिशा गंदी, हल्की या टूटी फूटी तो डर, असुरक्षितता और आर्थिक संकट आते हैं। अब इसे समझकर कार्य करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि नैऋत्य कोण जो है उसे शुद्ध रखना पड़ेगा, वहाँ पे साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और मिट्टी का पत्थर तत्व है इसका, यानी मिट्टी से रिलेटेड है, क्योंकि जड़ से रिलेटेड होने की वजह से वहाँ पे मिट्टी का अंश होना जरूरी है। साथ ही साथ लाल रंग, त्रिकोणीय आकृति या गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान में लम इस बीज मंत्र का उच्चार करें, लेकिन कहाँ स्थापित करनी है वो देखकर करना पड़ेगा, ना कि मनचाही जगह। अब शरीर और वास्तु का संयुक्त प्रभाव किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जब मूलाधार चक्र खुलता है तो आपका शरीर पृथ्वी तत्व से जुड़ जाता है। वास्तु की भूमि सही यही ऊर्जा देती है, वास्तु की भूमि यहीं से ऊर्जा देती है। इसीलिए जब आप भूमि का सम्मान करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र स्थिर और सुरक्षित होता है, इससे समृद्धि बढ़ती है। साथ ही साथ वास्तु में अगर नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती है। अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो आपका जीवन अडिग बना रहता है। साथ ही साथ अब इसे किस तरह से एक्ट करना है, यानी इसे एंगेजमेंट किस तरह से बनाकर कार्य करना है, तो वो आपको समझकर कार्य करना पड़ेगा। क्या आपके घर का नैऋत्य कोण संतुलित है? सबसे पहले वो देखिए। क्या कभी आपने डर, चिंता, धन की रुकावट महसूस की है? ये भी जांच कीजिए। साथ ही साथ आप तो अब समय आपने घर और शरीर दोनों को, यानी दोनों की जो जड़ है उसे मजबूत करने का है। अगर आप चाहते हैं इसे मजबूती प्रदान करना तो साथ में कमेंट कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए।
तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि कमेंट में यह बताइए कि आपका मूलाधार चक्र मजबूत है या मजबूत करना चाहते हैं, यह बताइए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एंगेजमेंट बढ़ता रहे आपका और ऐसे नॉलेज वाले जो वीडियो है वह आपको निरंतर प्राप्त हो। क्योंकि अगला जो वीडियो बनेगा वह बनेगा स्वादिष्टान चक्र के ऊपर, जो जीवन की रचनात्मकता की धारा है। तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका मूलाधार चक्र सही है। धन्यवाद।